यहाँ पे बी और ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, लेकिन इसके अंदर हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यूज दे दिया जाए। नहीं, ए डॉट एडिशन देखो एक ही आ रहा है, दो नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहा है ना, तो कौन सा आ रहा होगा? सबसे लास्ट वाला, इसीलिए सबसे लास्ट वाला चल रहा है। ठीक है, अगर ये पाइथन जावा होता ना तो सारे मेथड्स आ जाते और उनके आर्ग्यूमेंट भी आते हैं। ठीक है, मेरे पास अभी पीसी रीसेट हुआ है इसलिए जावा इंस्टॉल्ड नहीं है, ना तो मैं दिखा देता। ठीक है, और कोड भी कर देता उस पर। ओके, जो भी हो, इस बात को याद रखना है, ये आपके लिए समझने के लिए बस बताया है मैंने। उसी तरीके से यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है ना, और इसके अंदर कुछ इंस्टेंस वेरिएबल बना देता हूँ, जैसे सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू लेट्स से 10। ठीक है, सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, ओके। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं जानबूझ के इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। देखो कंस्ट्रक्टर कब चलते हैं? जब ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम, मतलब जब हम ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो ये चल जाएगा, राइट? हाँ, तो मैं अभी इसको पहले नॉर्मल चलाता हूँ। अब देखो इसके अंदर कोई आर्गुमेंट अगर नहीं दूंगा तो भी ये चलेगा। 30 आ रहा है बाय डिफॉल्ट, 30 आ रहा है, मतलब ये एडिशन बाय डिफॉल्ट चलता है, मतलब कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चलता है। ठीक है, अगर दो कंस्ट्रक्टर होंगे तो सर मैं मान लो इसी को कॉपी पेस्ट करके एक बार फिर से लिख देता हूँ, और एक आर्गुमेंट और इसके अंदर बढ़ा देता हूँ, सेल्फ डॉट सी इज इक्वल टू 30। ओके, और यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ सेल्फ डॉट सी को। तो क्या आंसर आना चाहिए इस बार? 30 आना चाहिए कि 60 आना चाहिए? अब तो दो दो कंस्ट्रक्टर है ना इस क्लास में, 60 आना चाहिए। ओके, यस। 30 क्यों नहीं आया? ओवरराइड हो गया, क्योंकि दोनों के नाम क्या थे? सेम थे। पाइथन सपोर्ट ओवरराइडिंग, तो इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग भी होती है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो ये समझ में आया सबको? अब मैं तुम लोगों को, अब पाइथन में ओवरलोडिंग तो है नहीं ना, लेकिन हमें ओवरलोडिंग का फील तो लेना है। कैसे लेंगे फील? टेल मी, कैसे फील आएगा? बोलो। हाँ, जल्लाद आदमी, बताओ। हाँ, पता नहीं, ये क्या आंसर हुआ? हाँ तुम, और ऑल ऑन डे, क्या? इसका नहीं पता तो पीसी में घुस जाओगे। टॉक टू मी। चल आगे देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फील लेने की बात हो रही है, फील ले लेंगे कैसे? हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? कोई कुछ नहीं कह रहा। कम उम्र के बड़े इंसान, यू टेल, क्या होगा? ऐसे क्या देख रहे हो, कट्टा से गोली मारोगे? हैं? यार, चलो देखो, क्लास ए, मैं जानबूझ के ए बी सी कर रहा हूँ यार, ठीक है, क्योंकि मैं इतना क्लास का नाम नहीं लिखना चाहता। आई जस्ट वांट टू फोकस यू ऑन कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मुझे ये आसान लगता है। दो तरह के हमारे पास शेप है, क्या है? दो तरह के हमारे पास शेप है, इसको क्या कहते हैं? फिर से सीधा बनाया है मैंने। ओ माय गॉश, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है मैंने आज, बिना स्केल के। आई एम सो हैप्पी, ट्रस्ट मी, आई एम सो हैप्पी, ऑलराइट। ना, और दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेक्टेंगल ना? ओके, मुझे लगा रेक्टेंगल है, नाम चेंज में जो हो गया हो। यार एंटरटेनमेंट तुम बन ही नहीं पा रहे हो ठीक से। चलो, so this is square and it's all sides are equal, is it? सारे sides से equal है। this is what? This is what? Equilateral triangle, इसके भी सारे साइड्स इक्वल है। ओके, अच्छा, डोंट वरी, हम पैरामीटर नहीं निकाल रहे हैं, पैरामीटर है ना, हम एरिया निकालने में इंटरेस्टेड है ना? तो दिस इज कॉल्ड ए और इसको कहेंगे बी, राइट?
area of square is a into a, is it? And area of rectangle is, sorry, triangle is 1/2 base into height. All right. oh मिसमैच हो गया, राइट? बेस क्या है? ये है बेस, तो बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू एच लिख सकते हैं ना? ओके मतलब अब यहाँ पे हमने हाइट को क्या माना? बी माना है, तो एच की जगह पे बी कर लेंगे, है ना? यही तो होगा। ओके एक क्लास बनाओ। ओ, क्लास तो बना दिया। यहाँ पे एक मेथड बनाओ, उस मेथड का नाम रखना एरिया। ओके और उसके अंदर दो बातें लिखना, ए कॉमा बी। ओके ए कॉमा बी। देखो, प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए इंटू ए। ओके लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाले? अगर हम फिर से एक मेथड, कंडीशन इंटरव्यूअर ये देगा एक ही नाम का मेथड होना चाहिए और दोनों का एरिया निकल के आना चाहिए अलग अलग। जब मैं चाहूँ रेक्टेंगल का एरिया निकालना, रेक्टेंगल, सॉरी, ट्रायंगल का एरिया निकालना, ट्रायंगल का एरिया निकले। जब मैं चाहूँ स्क्वायर का एरिया निकालना, स्क्वायर का एरिया निकले। लेकिन एक ही नाम का मेथड होना चाहिए। अब तुम एक बनाओ, दो बनाओ या 2 लाख बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक से ज्यादा बना ही नहीं सकते। एक नाम का मेथड ओवर राइडिंग हो जाएगी, उसको पता है ये बात, लेकिन वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज हो जाना है। अरे नहीं होना है, ये हाँ कह रहा है। हाँ कह रहे हो तुम? मैं हाँ कह रहा हूँ। अच्छा, चलो नहीं कहूंगा यार, तुम तो बुरा मान गए। देखो, तो हम यहाँ पे कंडीशनल प्रोग्रामिंग करेंगे। इफ, अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो एक ही आर्ग्यूमेंट काफी है, राइट? दैट इज ए। ओके तो दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट क्या नहीं देंगे तो चलेगा? भाई एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना तो दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो भी चलेगा, राइट? ओके तो तुम लोगों ने फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन और उसके आर्ग्यूमेंट्स? कभी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का नाम सुना है, अक्षय? नहीं सुना है? हाँ तो तुम काम कर रहे थे घर पे प्लम्बिंग का। चलो एनीवेज, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट सुना है जो हम बाय डिफॉल्ट कुछ रख देते थे? वीडियो देखा होगा, याद नहीं है तुम्हें? तुमने ये भी नहीं देखा? ट्रस्ट में तुम पीछे रह जाओगे, जो ही आगे निकल जाएगी फिर। दिस इज माइंड गेम। हाँ हाँ। यहाँ पे इफ बी इज इक्वल टू इफ आई विल से जीरो, मतलब एक ही आर्गुमेंट जब तुम दोगे तो दूसरी आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाएगी। और हम वही तो कंपेयर कर रहे हैं, बी जो है जीरो के अगर बराबर हो जाएगा तो एरिया ऑफ क्या निकल के आएगा? स्क्वायर, है ना? लेकिन अगर कहीं गलती से तुमने दोनों आर्ग्यूमेंट दे दिए तो ऊपर वाली कंडीशन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होगा। और जब ये होगा तो क्या होगा? रेक्टेंगल, सॉरी, ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा। भाई ऐसे क्या देख रहे हो, मंद बुद्धि? प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, अब ये कॉलन लगाना जरूरी नहीं है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, सर कॉलन लगाना जरूरी है, देखो कॉलन छूट गया इसी वजह से एरर आ रहा है। मैंने बोला नहीं यार, ये स्ट्रिंग अच्छा दिखने के लिए बस लिख रहा हूँ, तो प्लीज गलत फैमिली मत पालो, है ना? गलत फहमी पालो। हाँ। अब जो है ए इंटू बी, बट 1 सेकेंड, ए इंटू बी तो ठीक है, बट आई नीड 1/2 ऑल्सो, राइट? एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.5, इज इट? और उसको भी तो मल्टीप्लाई करना है ना? ओके दैट मीन्स आई कैन मेंशन हियर 0.5 मल्टीप्लाई। अब अक्षय सोच रहा है कि इसको पीछे इसने क्यों नहीं लिखा? सोच रहा हूँ ना अक्षय, पहले ही क्यों लिखा? या तुम मल्टीप्लाई इधर से करो या इधर से करो, बात तो सेम ही होना है ना, फिर भी तुम सोच रहे हो यार।
ये अक्षय अगर मैं पीछे लिख दूं यहाँ पे तो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अगर तुमने हाँ बोल दिया रहता तो मैं तुम्हारा डेजिग्नेशन को मानता ही नहीं था। चलो, ये बात सच है। हाँ, आगे पीछे कहीं पे भी तुम लिखोगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ऑलराइट, so let's create object of this class and there is one method only called area. दिखाई नहीं दे रहा। ओके, मैं एंटर हिट करता हूं। हिट एंटर नहीं हुआ। ठीक है, फिर से एंटर हिट कर दिया। देखो एरिया आया ना, एक ही मेथड था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए अक्षय ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मेंशन टू थिंग्स। पहले तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूंगा। लेट्स से 10। 10 का एरिया क्या होगा अक्षय? यार 89 82 नंबर आए नहीं, 82 नंबर तुम्हारे नहीं आए थे, तुम्हारे 73 थे, तुम्हारे 82 थे, है ना? हाँ, तुम तो थे ही नहीं उस दिन। तुम्हारे 100 पूछना ही नहीं है मुझे। मैं ऐसी उम्मीद क्यों लगा के बैठूं? हाँ, तो 100, दिस इज योर एरिया। ओके, one more thing I just want to know, I just want to get unit also। तो मैं कैसे यूनिट को एक्सप्रेस करूंगा? एनीवेज, थोड़ी देर बाद इस पे बात करेंगे। हम चाहते हैं एरिया ऑफ क्या निकालना? ट्राइंगल। सो 10, 20 और ये कुछ अलग आएगा। ओ, ये क्या हुआ? 100 दोनों सेम आ गए। ये कैसे हो गया अक्षय? अक्षय बताएंगे इसको प्लीज। क्या सोच रहे हो अक्षय? माँ कसम मर जाऊंगा मैं अगर तुमने नहीं बताया तो। I mentioned 10, 20. Why it is giving me 100 again? Right, 200 divided by 2 यार, है ना? Base into height. Okay. मतलब अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं तब I'll get 50, है ना? आता रहा है, ठीक, क्या दिक्कत है? तो b की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 थी, उसको ओवरराइट करके क्या कर दिया जा रहा है? 10। और 10 यहाँ पे आ जा रहा है और फिर उसको 0.5 से a के साथ ही मल्टीप्लाई भी किया जा रहा है। तो आंसर जो आ रहा है वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बन के आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मींस ये वाला स्टेटमेंट हमारा चला, पहले वाला तो चल ही नहीं रहा। ऑलराइट, सो इसको फील लेना कहते हैं। हाँ, मेथड ओवरलोडिंग तो होता ही नहीं है पाइथन में, किसने बोला? अभी तो वही तो सिखा रहा था मैं। मैंने बोला था अभी कि पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता है। तो फील कैसे लेंगे हम? फील ले रहे थे कंडीशनल प्रोग्रामिंग की मदद से और डिफॉल्ट आर्गुमेंट की मदद से। ठीक है, फील लेना है ना? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो ना? सीएस में हो ना? हाँ, मान लेते थे ना? कुछ भी, कुछ भी मान लेते थे। हाँ, फिर वैसे ही मानते रहना है बस, होने वाला कुछ नहीं है जिंदगी में। ठीक है, चलो, तो मान लिया हमने भी। ओके, इसमें किसी को दिक्कत है समझने में? ऑनलाइन अतुल और जय सैनी, कुछ समझ में आया? आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तुम लोग सबकी जॉब लग गई और अक्षय प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया, है ना? और मैं उस कंपनी में प्यून हूँ। ओह सॉरी, मैं उस कंपनी में डायरेक्टर हूँ। हाँ, फिर ठीक है। नहीं यार, मैं डायरेक्टर नहीं बनूंगा। चलो, मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अक्षय ने तुम सबको हायर किया। अच्छी बात यह है कि अक्षय को प्रोग्रामिंग नहीं आती क्योंकि वो मैनेजर है, तो उससे काम करवाना आता नहीं। मैनेजर का ये काम होता है कि उसको काम करवाना आना चाहिए, भले ही स्किल्स के बारे में ना पता हो, लेकिन काम करवाना आना चाहिए। वही मैनेजर होता है ना? अब नासा का जो स्पेस रिसर्च का मैनेजर होगा, है ना, मतलब
स्पेस को डिजाइन करने के लिए, तो उसको काम करवाना चाहिए, इसको जल्दी जल्दी बनाओ। हमें नहीं पता कैसे इंटरनल पार्ट बने हो, तो अलग अलग इंजीनियर बना के दे रहे हैं, हमें अटैच करना, असेंबल करना। तो कुछ ऐसे होते हैं मैनेजर जिनको कुछ नहीं आता, बस काम करवाना आता है। चोट लग गया यार, गाली दे रहे हो ना। सब पता है। ओके, सो क्या करेंगे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन में, तो अक्षय इस बार एक कोडर था। पहले एक एक हायरार्की समझो, इसको जरूरत है समझने की, कल को तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह से हायरार्की काम करती है। जब एक बंदा किसी कंपनी में घुसता है तो वो ट्रेनी घुसता है, ट्रेनी, ठीक है। उसका प्रमोशन होता है तो वो बनता है डेवलपर, 3 मंथ्स के बाद वो डेवलपर बन जाता है, ठीक है। अब इसमें जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, इंटरमीडिएट डेवलपर, जो नाम देना है देते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बनता है वो लीड डेवलपर, ठीक है। उसके बाद वो बनता है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, ठीक है। उसके बाद बनता है वो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट। उसके बाद बनता है वो डायरेक्टर। क्या बनता है? डायरेक्टर, ठीक है। ये डेवलपर की लाइफ जर्नी है। वो अक्सर यहाँ तक या यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बूढ़ा हो चुका होता है, ठीक है। अब यहीं से एक रास्ता निकल के आता है, यहां से, इस लीड डेवलपर से। जो बंदा कोडर कोडर अच्छा नहीं होता है, बकवास करने में अच्छा होता है, सॉरी, माय बैड वर्ड, आई एम सॉरी, बोलने में जो अच्छा होता है वो बनता है मैनेजर, है ना। यार अमेजोन के मैनेजर थे तो इधर बैठे हो, अभी नीचे गए। उन्हें भी इस दुख से गुजरना पड़ा है। तो इंटरेस्ट देखा जाता है और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वुड यू लाइक टू बिकम अ मैनेजर, तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। मीन्स यू आर अ कोडर, कोड कर रहे हो लेकिन साथ साथ यू वांट टू हैंडल सम प्रोजेक्ट, लेकिन अब कोड बेस पे नहीं, एक सुपरविजन बेस पे, कंसल्टेंट बेस पे, दैट यू आर कंसल्टिंग समवन, लाइक ये काम ऐसे नहीं ऐसे करा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। यही तो काम है मैनेजर्स का, ठीक है, काम करवाना, मैं चीजों को मैनेज करना, अगर चीजें लैक कर रही है तो उसको कैसे ट्रैक पे ले आना है, राइट। तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देते हैं अक्षय को और बन जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर यहाँ पे अक्षय एक ही प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। उसका कुछ दिन में जब अप्रेजल या फिर डेजिग्नेशन हाई होगा तो वो बनेगा प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर। एक चीज छूट गया यहाँ पे, बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल से भी लोग आते हैं लेकिन डेवलपर बेस वाले बिजनेस प्रोफाइल में नहीं जाते हैं, ठीक है, वो सीधा मैनेजर बनते हैं। प्रोग्राम मैनेजर, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर अलग अलग प्रोजेक्ट को देखने वाले, सबको वो एक साथ देख रहा है बंदा, एक सिंगल बंदा, तो वो है प्रोग्राम मैनेजर, मल्टीपल प्रोजेक्ट को देखने वाला। उसके बाद इसकी भी जर्नी वैसे ही चलती है, डायरेक्टर, ठीक है, या तो वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, ये भी वीपी, ठीक है। और उसके बाद कुछ शेयर्स का मालिक इनको बना दिया जाता है, इनको यहीं से सैलरी के साथ इनको कंपनी के शेयर मिलने लग जाते हैं कि आपको शेयर हम देते रहेंगे जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो आप उसका डिविडेंड खाते रहेंगे आराम से, है ना। ये होता है, ठीक है। ओके, सो ये हायरार्की समझ में आ गई। इसको कर यहां तक पहुंचते पहुंचते यू विल स्पेंड 12 to 15 ईयर्स इन इंडस्ट्री, ठीक है।
थोड़ा ज्यादा स्मार्ट रहे, अच्छे तुम फ्लटरिंग करने में रहे, या अच्छे स्किल्स रहे, या तो चापलूस अच्छे रहे, या तो स्किल्स अच्छे रहे, तो आप पहुंच जाएंगे इस लेवल तक। ठीक है, और तब आपकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी। वैसे कोडर की लाइफ जर्नी 20 ईयर्स की है, उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता, उसकी अपनी दुनिया बन जाती है। हाँ, फिर तुम्हें एक डेवलपर में और एक पागल में ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। ठीक है, चलो अब आगे। अब जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर था ना, उसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बात करना स्टार्ट किया। ये सारी जर्नी बताने के पीछे मेरा एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि आखिर हम इस किसी प्रोजेक्ट को एक प्रोग्राम मैनेजर हैंडल कैसे करेगा, और उस प्रोग्राम मैनेजर सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर उसका प्रोग्राम मैनेजर कैसे नजर रखेगा, और प्रोग्राम मैनेजर क्यों नजर रखेगा, क्योंकि उसको डायरेक्टर और वीपी को रिपोर्ट करना है, और ये है कोडिंग फील्ड। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीका होगा। हाँ, तो ये सारा जो मैंने हायरार्की बताया, ये इसीलिए बताया कि तुम्हें समझ में आए कि कैसे काम हो रहा है। तो ये सारा काम डेवलपर से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? डेवलपर से। पहले एक प्रोजेक्ट आया बिजनेस एनालिस्ट के पास। किसके पास? बिजनेस एनालिस्ट के पास, या डीबीए के पास, सॉरी डीबीए कह रहा हूँ, बीडी के पास, बिजनेस डेवलपर के पास। और उसने एक प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर से कंसल्ट किया कि सर ये प्रोजेक्ट आया है, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, और उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने प्रोग्राम मैनेजर ने उस सारे प्रोजेक्ट मैनेजर की मीटिंग करी, सिनेरियो बताया, फिर उसमें डिस्कशन हुई, और फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट किसी एक टीम को हैंड ओवर हुआ। और उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, बिना अपने डेवलपरों का दुख सुख सुने, हम करेंगे सर इसे, क्योंकि हमें अप्रेजल चाहिए जल्दी। ऐसा होता है ना? सही बताओ, ऐसे ही हो रहा है ना? सही बताओ, ऐसे ही हो रहा है ना? बिना कुछ सोचे समझे हम कर लेंगे। किसके साथ हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। बहुत जालिम लोग हैं ये लोग, ये सेगमेंट वाले बहुत जालिम लोग हैं, है ना? ये लोग खुद तो फील्ड छोड़ के भाग गए हैं, तो इनका पेन नहीं नजर आता। हाँ, हमारा टीम कर लेगा, दे दो। याद रखना, इसी दुनिया में जो तुम करोगे उसको पे बैक करना पड़ता है। ठीक है, चलो। लेकिन तुम लगते नहीं हो तुम ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, इतना हंसने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं देखा मैंने। अच्छा, तुम अखड़ू हो? अच्छा। अरे तो सेल्स का ही तो आता होगा ना? हाँ, ये कैसा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है? अच्छा अच्छा, तुम अपग्रेडेड एचआर हो, राइट? मतलब वो ऑफिस को डेकोरेट करते हैं, और तुम मार्केट में कैंपेन चलाने के लिए जगह जगह को डेकोरेट करवाते हो, और फिर कैंपेन करवाते हो। हाँ राइट, ब्रांडिंग। तो ये अपग्रेडेड एचआर है भाई, ये बाहर रंगोली बना रहा है। ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। चलो, खैर। तो एब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो एक प्रोग्राम मैनेजर अपने प्रोजेक्ट मैनेजर पर नजर रखेगा, क्योंकि कभी भी डेवलपर का टाइम खराब नहीं किया जाता, इसीलिए उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और प्रोजेक्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाना है। तो हायरार्की को समझो। पहले मान लो ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है? इस एप्लीकेशन में डेटाबेस लगा हुआ है, ठीक है? इस एप्लीकेशन में 4 अलग अलग मॉड्यूल बनाने हैं। मॉड्यूल का मतलब मेथड मान लो, एक क्लास का मेथड। और ये जो प्रोजेक्ट है वो एटीएम का है, ठीक है? एटीएम में विड्रॉवल, विड्रॉवल और बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी, इक्वेशन नहीं लिखा है, ठीक है? इंक्वायरी है। फिर उसके बाद हमारा चेंज पिन,
और उसके बाद फंड ट्रांसफर राइट। ये 4 मेथड है और टीम में 4 डेवलपर है। ठीक है। प्रोग्राम मैनेजर ने मीटिंग के बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये प्रोजेक्ट हैंडल कर दिया। अब उस प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि इसका एक क्लास बना दे, एक ऐसा क्लास जिसमें वो कल को कुछ भी लिखे तो उसके सारे डेवलपरों को पता चल जाए। वो सबके कान में जाकर नहीं बताएगा, वो एक कोड लिखेगा और उस कोड को एक स्टोरेज में स्टोर कर देगा, जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट ना बना पाए, कि क्लास सॉरी उसका कोई भी वेरिएबल को ना असाइन कर पाए। ऑब्जेक्ट बनाना मतलब किसी क्लास को किसी वेरिएबल को असाइन कर देना, यही तो होता है, वो ना कर पाए बस। ठीक है। और उन सब के सामने नाम लिख देना कि कौन इस पे काम करेगा। तो कृष्णा विड्रॉल को देखेगा। नाम क्या तुम्हारा? साहिल। साहिल जो है साहिल जो है बैलेंस इंक्वायरी को देखेगा। तुम्हारा नाम क्या है भाई? गौरव जो है चेंज पिन को देखेगा। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? सनी। अच्छा। तुम फंड ट्रांसफर को देखोगे। ठीक है, ऐसे कर देगा वो। ठीक है। एक बंदा और होगा जो डीबीए को देखेगा। तुम्हारा नाम क्या है भाई? अतिशय। तुम्हारा नाम बड़ा टफ है यार। तुम्हारा नाम क्या है भाई? इसका नाम रहेगा एबीसी। इतना टफ नाम रखने को बोला किसने यार? पता नहीं पेरेंट्स को भी क्या हो गया आज का समय। मैं ऐसा डैड नहीं बनूंगा। मैं अपने बच्चों का नाम अल्फा बीटा गामा यही रखने वाला हूँ, है ना? ऐसे ही रखूंगा। चलो आगे देखते हैं। क्लास ए और इसके आगे हम लिखेंगे यहाँ पे डेफ। तो ये क्लास किसका है? प्रोजेक्ट मैनेजर का है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर इसके अंदर कोडिंग नहीं करेगा, बकवास करेगा। देखो कैसे। तो एक मेथड है जिसका नाम है विड्रोवल। कर दिया बकवास उसने। पास। पास कर दिया उसने। ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही काम ही होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर एक और बैलेंस इंक्वायरी। ठीक है। और इसके अंदर भी क्या लिख दिया हमने? पास। फिर इसके अंदर हमने क्या लिख दिया? चेंज पिन। और इसके अंदर भी हमने क्या लिख दिया? पास। और यहाँ पे क्या लिखा हमने? फंड ट्रांसफर। और इसमें भी क्या लिख दिया हमने? पास। ठीक है। ये क्लास बन गया ना, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट देखो बन रहा है। अब मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखना चाहता हूँ जिसको ध्यान से देखना तुम लोग, है ना। आज तक इंस्टेंसिएशन की स्पेलिंग गलत हो सकती है, इसलिए मैंने दूसरा फॉर्म भी लिख दिया है पर ठीक है। थोड़ा सा टफ वर्ड है ये, एंड यू नो माई इंग्लिश इज वेरी बैड। आगे देखते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट अभी बन रहा है। कुछ और बातें।
ठीक है, इन सब चीजों को समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखो, दिस इज आवर क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बन पा रहा है अभी, ठीक है। कहा गया है इसमें कि दो रूल को फॉलो करना है, तो ये तो कोई रूल नहीं है, ये तो बस इंपोर्ट का तरीका है, जो इंपोर्ट करना है हमें, इसको इंपोर्ट करना है एज इट इज। तो एबीसी नाम की एक पाइथन फाइल पहले से बनी हुई है, एक मॉड्यूल, ठीक है, उसका नाम है स्मॉल एबीसी, ठीक है। और उसमें एक क्लास बनाया गया है कैपिटल एबीसी, और ये है डेकोरेटर। डेकोरेटर मैंने पढ़ाया था नेस्टेड फंक्शन के पास एट द रेट करके, याद है सबको? मैंने बोला था कि एब्स्ट्रैक्शन में इसका इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा एक, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे एबीसी इनहेरिट किया जाएगा पेरेंट की तरह, किस क्लास में? चाइल्ड क्लास में। तो दिस इज योर चाइल्ड क्लास, ओके। इसके अंदर एबीसी को तुम्हें क्या करना है? इनहेरिट करना है। लेकिन एबीसी को बुलाना तो पड़ेगा ना, एबीसी है कहाँ? तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट कहाँ से? फ्रॉम स्मॉल एबीसी, स्मॉल एबीसी नाम के मॉड्यूल से इंपोर्ट कैपिटल एबीसी नाम की क्लास, दिख रहा है एबीसी क्लास, कॉमा ये वाला मेथड। तो ये वाला मेथड बस इतने नाम से आएगा, एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, ठीक है, ओके। कम से कम दो रूल को फॉलो करना पड़ता है। एक, एबीसी को पेरेंट की तरह इनहेरिट कर लो, कर लिया हमने, लेकिन अभी भी हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, बन जा रहा है ना। और देखो, कृष्णा के ऊपर जब तुम डॉट लगाओगे तो सभी मेथड्स आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक मेथड इनमें से एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। और क्योंकि ये डेकोरेटर है, तो एट द रेट लगा के ही एब्स्ट्रैक्ट तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब देखो, आ गया एरर, नहीं बन रहा ना ऑब्जेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अब ये क्यों किया गया? ओके, किसको किसको प्रोजेक्ट असाइन किया था प्रोजेक्ट मैनेजर ने? हाँ, मैं सब पे एब्स्ट्रैक्शन लगा रहा हूँ क्योंकि चार लोग थे ना, तो चारों लोगों को ये बनाने को दिया गया, ठीक है। अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, देखो लिख रहा है ना, इंस्टेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल, इट्स मेंशन देयर। इंस्टेंशिएशन की स्पेलिंग बोला था ना, गलत है, ओह शिट। ठीक है, तो पहला जो हमारा प्रोजेक्ट था मॉड्यूल, इसको कृष्णा को असाइन किया गया था। दूसरा वाला किसको असाइन किया गया था? हाँ, साहिल। तीसरा वाला गौरव। स्पेलिंग सही है ना? बहुत बढ़िया, पहली बार सही लिखा है ये नाम, सनी। ओके, समझ में आ गया। अब क्या किया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर का क्लास है, यही क्लाइंट मांग रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे क्या प्लानिंग हो रखी है और कैसे कैसे तुम्हें कोड करना। और डेवलपरों को बोल दिया, भाई मैंने एक क्लास बना दिया है, सब इस क्लास को यूज करो और अपना अपना कोड कंप्लीट करके मुझे जल्दी से अपडेट करो। ये तो करा जाता है और अपडेट करता है बंदा, लेकिन फोन करके नहीं, कॉल करके नहीं, मैसेज करके नहीं, गिटहब पे। अब गिटहब मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, बहुत अच्छी बात है ये मेरी, ठीक है। तो आगे कृष्णा ने क्या किया कि कृष्णा ने इस क्लास को यूज करके इसके अंदर कोडिंग करनी है, ठीक है। तो कृष्णा ने गिटहब पे इस क्लास को देख लिया था कि क्या क्या प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्लास बनाया है। तो कृष्णा ने इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, क्योंकि उसको कोडिंग करनी थी, वो नहीं कर पा रहा था, ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पा रहा था, कोडिंग कहाँ से करता। तो उसने क्या किया, उसने भी एक क्लास बनाया, क्लास बनाया कृष्णा, और ए नाम का क्लास बनाया। अच्छा, एटीएम हमने लिखा था ना इसको, एटीएम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी, है ना। कृष्णा क्या किया, एटीएम करके क्लास बनाया, क्योंकि इसकी कोडिंग कौन करने वाला था? कृष्णा करने वाला था। और इसके अंदर एबीसी को इनहेरिट के, जिससे इसके सारे मेथड आ जाए, कौन से के? ऊपर वाले के, है ना। तो एबीसी को नहीं इनहेरिट करेगा, एटीएम को इनहेरिट करेगा, क्योंकि एबीसी जो है इस क्लास ने इनहेरिट कर रखा है, एटीएम को इनहेरिट करेगा, क्योंकि एटीएम के सारे मेथड्स चाहिए उसको, ठीक है, ओके।
एटीएम के सारे कोड आ गए इसके अंदर, तो साथ साथ वो एब्स्ट्रैक्ट चारों के चारों मेथड भी आ गए होंगे, और एबीसी क्लास भी आ गई होगी। तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट बनाना इसका पॉसिबल है? कृष्णा कभी इसका ऑब्जेक्ट बना पाएगा? कृष्णा कभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाएगा? बताओ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के क्या नियम है? सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के, एबीसी को इनहेरिट करो पेरेंट की तरह, और कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब इस क्लास के अंदर तो कोई मेथड ही नहीं है ना, और इसने एटीएम को इनहेरिट कर लिया है, तो एटीएम ने किसको इनहेरिट किया? एबीसी से, एबीसी को, तो एबीसी इसके अंदर आ गया होगा। इसके अंदर कोई मेथड नहीं है, तो क्या ये चारों मेथड नहीं आ गए होंगे इसके अंदर? तो हो गया ना ये भी एब्स्ट्रैक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं रहेगा, कैसे पॉसिबल होगा? ये भी तो एब्स्ट्रैक्ट बन गया, बन गया ना। अब यहाँ पे यूज होता है ओवरराइडिंग। अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, तो हमें उस क्लास के इस पेयरिंग को तोड़ना पड़ता है। एबीसी आ रहा है, आने दो, फर्क नहीं पड़ता, उसको हम डायरेक्ट थोड़ा ना बुला रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में बुला रहे हैं, एटीएम को सिर्फ बुला रहे थे, ठीक है, लेकिन ये भी आ रहा था। हम इन सब के मेथड के नाम वाले फंक्शन अपनी क्लास में ले जाके लिख दें, ठीक है, इन सबको हटा दें, ओ सॉरी, इसको मत हटाओ, इसके ऊपर से इसको हटा दें, तो सभी डेवलपर को पता चल जाएगा ना कि किसको क्या कोडिंग करनी है। और उसने प्रोजेक्ट मैनेजर के क्लास के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करी। समझ में आ रहा है? क्यों ये काम उसने किया? क्योंकि वो इस पे कोडिंग करना चाहता था। अब वो कृष्णा अपने सेगमेंट का पास हटा के सिंपल यहाँ पे कोडिंग करेगा, रात दिन कोडिंग करेगा, और उसने एक लाइन लिखा, वेलकम टू विड्रॉवल सेक्शन, और उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। माने प्रोजेक्ट मैनेजर ने पूछा चला के दिखाओ, बोला देखो हमारा कोड चल रहा है, और इसको वो गिटहब पे डाल देगा। गिटहब पे मतलब बता देगा प्रोजेक्ट मैनेजर को, तो प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा गुड बॉय, ऐसे तो बोलेगा, और कुछ नहीं बोलता है वो। उसके बाद दूसरा कौन बचा? साहिल। साहिल ने इसी एटीएम क्लास को मॉडिफाई करके अपना नाम दे दिया, साहिल एटीएम, ठीक है, और इसने यहाँ पे सब कुछ एज इट इज रखा, ठीक है, अपना कोड लिखा, क्या लिखा? वेलकम टू बैलेंस इंक्वायरी सेक्शन, ऑलराइट। और साहिल ने भी अपना प्रोजेक्ट क्या किया? बना लिया। चेंज पिन ऑफ बैलेंस इंक्वायरी था ना तेरा भाई? चला लिया इसने, ठीक है। इसने भी प्रोजेक्ट मैनेजर को अपडेट दे दिया, बाकी सब ने भी जल्दी जल्दी सब काम कर लिया, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। बाकी कौन था लड़का? चेंज पिन प्रिंट वेलकम टू चेंज पिन, ओके। इसका नाम क्या दे देंगे हम? गौरव, ठीक है। अब गौरव क्या करेगा? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेगा, oh, shit। और गौरव ने भी अपना काम कर लिया।